हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेन टूल को। पेन टूल बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा टूल है। आपके पास यहाँ पे आता है पेन टूल, लेकिन ये टूल भले ही छोटा सा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पेन टूल। और अगर आप थंबनेल पे दिखाए गए पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस टाइम स्टैम्प पे चले जाइए, आपको वो दिख जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा देखें, कि शुरू से देखें, मतलब कि पेन टूल के बेसिक चीज़ों को देखें, तो आप शुरू से देख सकते हैं। तो देखिए, पेन टूल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर थोड़ा सा आप देख लेंगे। पहले ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे शेप, यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस ड्रॉप डाउन में तो यहाँ पे शेप और पथ है, और नीचे वाला पिक्सल बंद है। तो बेसिकली यही दोनों ऑन रहते हैं आपका, शेप और पथ। तो पहले शेप को देखते हैं। तो और एक चीज़ कि शेप और पथ दोनों ही जो है वेक्टर में होता है। तो वेक्टर फोटोशॉप में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है वेक्टर और दूसरा होता है रास्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। जो रास्टर है वो पिक्सल बेस्ड होता है, और जो शेप और जो वेक्टर होता है वो पिक्सल बेस्ड नहीं होता। तो देखिए, इसका डिटेल्स खराब नहीं हो रहा है। तो देखिए, पेन टूल का काम, अब पेन टूल कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से क्या कर पेन टूल लेंगे, तो ये पेन टूल आपके पास, पेन टूल बेसिकली आपका एंकर पॉइंट पे काम करते हैं। तो अब एंकर पॉइंट क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो एक आपके पास डॉट दिख रहा है ये एक एंकर पॉइंट है। और फिर से आपने अगर आप क्लिक किया तो ये दूसरा एंकर पॉइंट हो गया। ऐसे जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड होता रहेगा। तो देखिए, ये अब यहाँ पे आप जब तीसरा एंकर पॉइंट डाल दिया तो ये कि शेप जैसा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ से शेप सेलेक्ट किया है। अगर पाथ सेलेक्ट किया हुआ होता तो वो शेप नहीं बनाता। तो मैं यहाँ पे फिर से एक एंकर पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप इसको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पेन टूल के साइड में एक राउंड सा सिंबल आ रहा है, उसका मतलब कि ये आप क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए, 1 2 3 4 और 5, इस शेप के 5 एंकर पॉइंट्स। तो अब इस एंकर पॉइंट का काम क्या है? इस एंकर पॉइंट पर अगर आप जाएंगे पेन टूल लेके, तो देखिए ये एक माइनस साइन आ रहा है। तो माइनस साइन का मतलब कि ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए ये तो हो गया, ये एक शेप बना रहा है जो कि है, जिसका साइड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अगर आप मुझे कर्व चाहिए, कि मुझे कर्व लाइन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले क्लिक करूँगा, और अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। तो अब ड्रैग करना क्या होता है, क्लिक करके, क्लिक को छोड़े बिना अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो उसे ड्रैग करना कहा जाता है। तो अब ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए कर्व लाइन आ गया। और फिर से अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये दूसरा वाला कर्व आएगा। एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप ड्रैग ना भी करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कर्व आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि ये कर्व ना आए तो आपको क्या करना होगा, ये जो एंकर पॉइंट है इस पर जाके ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो इसका हैंडल बार जो है डिलीट हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो यहाँ पे कर्व हो गया और यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। तो फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे ये चाहिए कि ये कर्व डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। और फिर से अगर आप यहाँ पे कर्व बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे और ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे इसको, तो ये दोनों हैंडल बार आपके पास आ गए। और अब आप चाह रहे, अब देखिए इस हैंडल बार का काम क्या है। इस साइड का जो हैंडल बार है वो इस एंकर पॉइंट के इस साइड का कर्व बनाएगा, और इस वाला जो है इस साइड का कर्व बनाएगा। अब देखिए, ये दोनों जो हैंडल बार है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर आप एक को हटाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बस एक ही हटे, दूसरा ना हटे, दूसरा अपनी जगह पर बना रहे, तो आप क्या करेंगे, जिस वाले को हटाना है उस पर आके ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसको हटाना है। तो देखिए अब एक ही हटेगा, दूसरा नहीं हटेगा। अगर दूसरे को हटाएंगे तभी वो हटेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब अपने दोनों हैंडल बार को अलग कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करने से दोनों ही एक साथ डिलीट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक डिलीट हो तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करके हैंडल बार बना लिया। आपको इस साइड का जैसा रखना है आपने रख लिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने, और उसके बाद इस वाले को ऑल्ट के साथ इस वाले को क्लिक करना है, और ऑल्ट के साथ इस वाले को लेके
बिल्कुल बीच में चले जाना है। तो ये आपके देखिए स्ट्रेट लाइन बन गया है। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, पेन टूल के अंदर बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे फ्री फॉर्म पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल क्या है, जो आपके पास ये लासो टूल है, इसका काम भी बहुत हद तक ऐसा ही है। तो फ्री फॉर्म पेन टूल लेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे जहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर छोड़ दिया आप, तो देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली एक शेप बना के दे रहा है। और उसके बाद देखिए जो है ऐड एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या करता है, मान लीजिए इस वाले पे आप है, आपको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको एक और एंकर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे आकर आप इस पर जब भी आएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन बना हुआ आ रहा है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक एंकर पॉइंट हो गया। और अब देखिए इस वाले टूल पे ऐड एंकर पॉइंट टूल पर रहते हुए अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मूव हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए डिलीट एंकर पॉइंट, तो वही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और उसके नीचे है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, इस पर आके आप क्लिक करेंगे तो वही आपका हैंडल बार लाएगा और फिर से इस पर आएंगे तो डिलीट कर देगा। तो अब एक चीज़ देख लीजिए कि आपको किसी शेप पर एंकर पॉइंट ऐड करना है, लेकिन आप इस वाले टूल पर नहीं जाना चाह रहे, तो आप सिंपली पेन टूल लीजिए और इस पर आएंगे। इस कहीं पे भी आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर जब भी आएंगे तो देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये एंकर पॉइंट बन गया। और फिर से अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और उसके अंदर पथ सिलेक्शन टूल। तो पहले हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखेंगे। तो इसके लिए फिर से एक शेप बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक और ले रहा हूँ। अब देखिए अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर अब हमें आना है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। मान लीजिए इस एंकर पॉइंट पर हम आ गए तो इसे हटाएंगे तो बस यही एंकर पॉइंट हटेगा। लेकिन अगर आप पथ सिलेक्शन टूल पे जाएंगे तो ये पूरी की पूरी शेप या पथ, अब जो भी कह लीजिए, फिलहाल ये शेप पर है तो ये शेप को हटाएगा। और अगर यहाँ से आप पथ पे होते तो वो पथ को हटाता। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं ऊपर की कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक नया शेप बना रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा एक शेप हमने बनाया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ चीज़ें दिया हुआ है। फिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं। इन कलर में से अगर आपको कोई कलर पसंद ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे जाएंगे और इनमें से एक कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो यही वाला कलर जो है आपका शेप का कलर बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना है तो सिंपली आप इस वाले थंबनेल पर जो ये शेप का जो लेयर है, इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पर क्लिक करते तो देखिए स्ट्रोक पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अपने यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक ले सकते हैं आप। तो और यहाँ पे भी वही बात आता है कि अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद ना आए तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ब्लू लिया और लेने के बाद देखिए अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही पतली लाइन है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये बढ़ रहा है आपका, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा शेप ही खा जाएगा। तो इसे आप सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा। और देखिए फिर से अगर आपको इस शेप की जो स्ट्रोक है इसको डिलीट करना है तो इस स्ट्रोक पर जाएंगे और यहाँ पे ये जो स्लैश रेड कलर का स्लैश दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रोक। मान लीजिए हमने ले लिया स्ट्रोक और उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रोक का ऑप्शन, कैसा स्ट्रोक रखना चाहते हैं। एक तो ये लाइन के बीच में गैप आने वाला और एक है डॉट वाला। तो डॉट देखिए फिलहाल यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये गोल गोल सा डॉट है। तो
इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा एक लंबा लाइन हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो ये डॉट सा आएगा, और इसका कॉर्नर देखिए, इसका कॉर्नर आपको फिलहाल तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे चेंज करेंगे यहाँ से तो देखिए इसका कॉर्नर अब ये थोड़ी सी कटी हुई आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा कॉर्नर आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये गोल सा आएगा। और इस पर और भी कई सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं गैप यहाँ पे कितना देना है। मान लीजिए इस वाले पे अगर आपको यहाँ से अगर आपने ये वाला ले लिया तो यहाँ से आप गैप को भी चेंज कर सकते हैं। तो गैप 2 की जगह अगर आपने 5 रख दिया तो देखिए बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं पेन टूल का कुछ और काम। तो पहले इसको डिलीट करते हैं हम, और पेन टूल को यहाँ से शेप में से बदल कर पथ में कर देते हैं। तो आप देखिए पथ क्या है, अगर आप ये दोनों पे क्लिक करने के बाद आपने तीसरा कहीं क्लिक किया तो देखिए पहले जैसे शेप नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे पथ सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए ये बन गई आपकी पथ। तो पथ का काम क्या है बेसिकली, तो उसको देखने से पहले मैं यहाँ से कुछ और दिखाना चाहूँगा कि ये आपने एक पथ बनाया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक और पथ बन गया है। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके लेयर के साइड में चैनल और उसके साइड में पथ। और अगर आपका यहाँ पे पथ ना आ रहा हो, मान लीजिए यहाँ से हमारा पथ नहीं है, यहाँ पे हमारा पथ नहीं है, तो यहाँ पे आप विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे पथ्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका पथ आ जाएगा। तो अब ये देखिए पथ आपके पास आ गया है। अब देखिए ये आपके पथ, दोनों पथ आपके एक ही लेयर पर है। तो अगर आपने ये जो पथ के नीचे यहाँ पे जो ग्रे एरिया है यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब ये डिसेलेक्ट हो गया और यहाँ पे आपके पास पथ शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पथ है यहीं पे। इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसा डिसेलेक्ट कर दिया इसको और फिर से एक नया पथ बना लिया तो देखिए आपका वो पुराना वाला पथ जो है डिलीट हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वो पथ चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने एक पथ बना लिया और इसको ड्रैग करके न्यू वाले आइकन पे छोड़ देंगे तो ये इसका नाम पथ 1 हो गया। नहीं तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख दीजिए। मैंने सिर्फ 1 रख दिया इसका नाम, तो ये गया ऑन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से शो हो जाएगा। और अब जब आपने इसका नाम चेंज कर दिया है तो अब इसको डिसेलेक्ट करके कोई और पथ बनाएंगे तो देखिए ये एक न्यू पथ पर न्यू वर्क पथ बना के दे रहा होगा आपको। और यहाँ पे पहले वाला जो है वो अभी वही है। अब दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक को क्लिक किया, दूसरे को शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ शो हो जाएंगे। तो अब कुछ और काम देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए हमने एक इमेज ओपन किया, हमने एक इमेज पहले ही ओपन कर रखा था। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे वो पथ नहीं है, क्योंकि ये एक अलग फाइल पर खुली हुई थी और ये इमेज एक अलग फाइल है। तो इस इमेज पर आएंगे और पेन टूल का हम पहले थोड़ा काम देख लेते हैं। एक चीज़ और देखेंगे आप अभी कि पहले जो आप देखते थे वो लेयर मास्क थी और यहाँ पे आप देखेंगे वेक्टर मास्क। तो वेक्टर मास्क क्या है, तो बेसिकली हम पेन टूल से किसी की भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन पेन टूल जो है वो बहुत आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत कंट्रोल आपको मिल जाता है। तो देखिए पहले तो ऐसे देखिए बस बाहर के कॉर्नर्स पे क्लिक कीजिए। आपको इसे मॉडिफाई बाद में करेंगे हम, पहले तो हम सिर्फ इसको क्लिक करते रहते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए ये आपके पास एक सिलेक्शन आ गया है, मतलब आपके पास ये एक पथ आ गया है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे एरिया है जो है वो बाहर जा रहा है, कुछ एरिया अंदर आ रहा है। तो इसे सही करने के लिए
देखिए, अगर आपको यहाँ पे सही करना है तो आप इस वाले पर आएंगे और ऑल्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो ये हैंडल बार आ गया है। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते, ऐसे आप सही कर सकते। तो मैं यहाँ से फिर से आपके पास, तो मैं यहाँ पे फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। और उससे पहले मैं बता दूं कि इस वाले हैंडल को अगर आप सही करना चाहेंगे कंट्रोल प्रेस करके, देखिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखिए ये दोनों हैंडल बार को ला रहा है। तो यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ इस वाले को ड्रैग करेंगे तो ये ठीक से काम करेगा। तो देखिए ये मैंने बहुत रफ सा सिलेक्शन बनाया हुआ है, इसे और भी बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए अब इस पथ को बनाने का पर्पस क्या है, तो इस पथ हमारा डिलीट ना हो जाए इसके लिए सबसे पहले तो इसके कॉपी ले ले और देखिए इसको सिलेक्शन में बदलना है। तो पथ को हम बनाते हैं बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए चीज़ों को। तो सिलेक्शन बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका सिलेक्ट। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे पाथ तो है और वेक्टर मास्क जो कि मैं बता रहा था, आप इस मास्क पर सिलेक्ट रहते हुए, आप इस पाथ पर सिलेक्टेड रहते हुए लेयर्स पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वेक्टर मास्क अगर आप करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट बना के दे रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नॉर्मल सा लेयर ऐड हो रहा है। तो हमें नॉर्मल लेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर मास्क। तो राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट वेक्टर मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपके पास ट्रांसपेरेंट। तो अगर आप नीचे कोई लेयर लेते हैं और यहाँ पे रेड कलर हमने फिल कर दिया है और अब देखिए यहाँ पे जो ये बहुत ही हार्ड सा सिलेक्शन है, तो यहाँ पे आएंगे आप और कंट्रोल से क्लिक करते हुए इस वाले को जैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पस, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे आप पथ से सिलेक्शन बना सकते हैं और पथ से सिलेक्शन बनाने के एक और तरीका है कि आप पथ को सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे जो आपके पास कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन बन के आ जाएगा। तो ये हो गया पेन टूल से सिलेक्शन, मतलब पथ बना के हम सिलेक्शन बना रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि जैसे आप, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने कोई सिलेक्शन बना लिया, आपने ऐसे कोई सिलेक्शन बना लिया रैंडम सा और इसको आप पथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए मेक वर्क पथ। तो ये आपका टॉलरेंस हमें 0 रखना है, तो ये आपका वर्क पथ बन गया। ऐसे आप लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक वर्क पथ आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास वर्क पथ बन के आ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ।